नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज हम हिंदी में स्टार्ट करने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या शुरू करेंगे आज हम लोग? वर्णमाला। ठीक है, तो आज इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक भी डाउट आपके रहने जाएगा। तो क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग? वर्णमाला। ठीक, ध्यान दीजिए, वर्णमाला शब्द देख के ही लग रहा है दो शब्दों से बन गया, एक वर्ण और माला। इसका मतलब क्या होता है? वर्णों को माला के रूप में पिरोया गया हुआ है, यानी कि वर्णों का कुछ समूह है। वर्णों का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्णमाला। ठीक, तो अब वर्णों का समूह को वर्णमाला बोलते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द आता है वर्ण। अब वर्ण होता क्या है? ठीक, अब यहाँ पे समझते चलते हैं कि वर्ण होता क्या है, बोलते किसको। देखिए, जैसे कोई भी भाषा होती है उसी तरह से हिंदी भी भाषा है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको हम लोग वर्ण बोलते हैं। और एक तरह से इसको और भी देखा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो जिसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं, और उसी ध्वनि को हम लोग बोलते हैं वर्ण। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण। आई थिंक यहाँ पे हमारा बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब ध्वनि वर्ण आ गया यहाँ पे, ध्वनि को ही हम लोग वर्ण बोलते हैं। अब ये वर्ण होता क्या है? कितने टाइप के होते हैं वर्णमाला में हमारे? अब देखिए, इनको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। क्या? वर्णमाला में अंतर्गत हमारे क्या चीज आती है? एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन। ध्यान से देखते चलिएगा, स्वर और व्यंजन, इन दोनों शब्दों से सभी लोग अवगत होंगे। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, और देखते चलते आगे आगे। अब देखिए, यहाँ पे स्वर आ गया। अब पहले स्टार्ट करते हैं स्वर, व्यंजन को उसके बाद में शुरू करेंगे। ठीक, पहले स्वर को पढ़ते हैं। अब स्वर को पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, स्वर बोलते किसको? देखिए, जैसे यहाँ पे आया ध्वनि, ध्वनि के अंतर्गत ही क्या है हमारा? स्वर आया और व्यंजन आया। तो स्वर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जब हमारी जो ध्वनि होती है, सबसे स्वर को बोलने में सबसे छोटी इकाई, सबसे कम समय लगता है, जिस वर्ड को बोलने में सबसे कम समय लगता है, उसको किसके कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? स्वर के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, और उस ध्वनि को जो सबसे छोटा है उसी को बोलते हैं हम लोग स्वर। तो स्वर को प्रोनाउंस करने में सबसे छोटी ध्वनि लगती है हमारी, सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, तो उसको बोलते हैं स्वर। ठीक, और स्वर से ज्यादा जब एफर्ट लगता है तो उसको किस में रखते हैं हम फिर लोग? व्यंजन में। चलिए अब देखते हैं पहले स्वर को। ये स्वर होते कौन? सभी लोग अवगत होंगे, जो चीज हमने लिखने जा रहे हैं सभी लोग उसके अवगत होंगे। देखिए, आ ई उ री। ध्यान दीजिएगा, ये री बहुत लोग जब भी स्वर लिखते हैं तो री छूट जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, बीच में आती है। ठीक है, फिर आया ए ओ अंक और आहा। ठीक, ये चीज आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसमें हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? देखिए, अब इसमें क्वेश्चन स्वर से क्या बन सकता है? इसमें पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक चीज लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहां कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बट मैं बोल रहा हूं स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने लिखा है 11, स्वरों की संख्या 11 होती है। क्यों? देखिए, ये स्वर में से लेके यहां तक स्वरों के कैटेगरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये लास्ट का जो 2 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग अयोग वाह, जिसको हम लोग स्वर में नहीं रखते हैं। ठीक, तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन और बनता है, मात्राओं की संख्या। मात्राओं की संख्या, देखिए स्वरों की संख्या तो 11 आइडेंटिफाई हो गया, बस अगर मात्राओं की संख्या बोले वो कितनी होती है? वो होती है टोटल 10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब 10 कैसे हो गई?
पहले तो 13 लिखा, फिर 13 के बाद स्वरों की संख्या 11 बताई गई और मात्राओं की संख्या क्या बताई जा रही है 10। अब कैसे होते हैं देखिए, कोई भी शब्द, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पहले मैं छोटा सा ले लेता हूँ, जैसे हमने लिखा क, ठीक, इसमें कोई चीज कोई मात्रा लगाई, जैसे हमने ओ की मात्रा लगा दी, ठीक, ये ओ की मात्रा लगा दी, तो क्या बन गया ये को, होती है, समझ में आ गया। कोई भी मात्रा लगाई, क में आ की मात्रा लगाई है तो क्या बन गया का। उसी तरह अगर इस वर्ड को देखा जाए अ, 10 संख्या इसीलिए होती है क्योंकि अ हम लोग मात्राओं में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क में अ जोड़ेंगे तो कुछ नहीं बनता, वो ऑलरेडी क में इनबिल्ट होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ये ऑलरेडी क है, उसमें हलंत लगाए यानी आधा का जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लस इसमें अ लिखा होता है, तब ये बनता है पूरा कंप्लीट क। और क पढ़ने से कहीं भी इसको हमको मात्रा दिखाई नहीं देती है, इसीलिए हम लोग अ को मात्राओं में नहीं काउंट करते हैं। फिर बाकी जितने बच जाते हैं वो होती है मात्राओं की संख्या। आप समझ गए होंगे मेरे एग्जाम्पल के थ्रू, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ठीक, अब देखिए यहां तक तो समझ गए, स्वरों की संख्या समझा, मात्राओं की संख्या, और यहां पे आगे अयोग। अयोग में हमें ध्यान दीजिएगा एक चीज, दो आया हमारे, कौन सा है, अंक और अह। देखिए दो आया, इनको दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, समझिए, अंक और अह क्या है आपका, अयोग वाह है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ गया। इनको अयोगवा भी यहाँ पे पढ़ते चलते हैं, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि अयोगवा अंक अह को क्या बोलते हैं, अयोगवा बोलते हैं। इसमें अंक जो होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं और अह जो होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर चीजें समझ में आ रही होगी। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई भी चीजें स्वर से रिलेटेड कोई भी चीज आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं स्वरों की संख्या पूछे कितना बताएंगे आप लोग, 11। मात्राओं की संख्या बताएंगे तो कितना बताएंगे आप लोग, 10। अयोगवा कौन कौन से होते हैं, अंक और अह होता है। इसमें अंक क्या होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं और अह क्या होता है उसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, व्यंजन से। तो व्यंजन को ध्यान दीजिएगा, अब व्यंजन हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब व्यंजन देखिए, व्यंजन को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट उसको लिखने से सभी जानते हैं, जो कवर चवर टवर्ग होते हैं सब व्यंजनों में आते हैं। तो उसको देखिए, व्यंजन में व्यंजन के प्रकार पहले पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यंजन के प्रकार। अब देखिए, इसको हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन से, देखिए पहला देखिए ये होता है, जैसे होता है स्पर्शी, ठीक। दूसरा क्या होता है इसमें, अंतस्थ, ठीक। और तीसरा क्या होता है इसमें, अभी इसको जो भी लिख रहे हैं चीजें उसको हम लोग अभी डिटेल में समझते चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखते चलिए कितने टाइप में रखे गए हैं। तीसरा रखा हम लोगों ने ऊष्म में। ठीक, अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, इन तीनों प्रकार में क्या क्या होते हैं। पहला स्पर्शी से शुरू करते हैं। देखिए आगे भी समझाते चलेंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, क ख ग घ और अंगा। सभी को दिख रहा हो सही से, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ और अड़। त थ द ध न। फिर आगे प फ ब भ म। अब देखिए स्पर्शी में हमारे इन्हीं मेनली ये 4 ही आते हैं, पांच टाइप आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कचट तप। क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हमारे मेनली स्पर्शी में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके आगे और बढ़ते हैं। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, य, र, ल और व। ठीक, इनको देखिए क्या, ये होते हैं हमारे, ये स्पर्शी व्यंजन हो गए, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक, अब आते हैं उष्म व्यंजन में। उष्म व्यंजन में कौन कौन से आएंगे, ध्यान देखिएगा, स, ख, स और ह। देखिए ये आ गए हमारे उष्म व्यंजन में। ध्यान देते रहिएगा, बस जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। अब यहीं से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता एक और आता है, अभी पूरा पूरा आपका खत्म नहीं हुआ, अब इसके आगे और चलते हैं। और क्या है इसमें, छ, त्रंग और ज्ञ, ये हमारा पूरा खत्म हो चुका है। इसमें एक चीज और आती है, एक और ऐड कर सकते हैं, चलिए इसको अभी आगे देखेंगे। अब देखिए यहां से ध्यान देखिए, जब भी पूछेगा स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और ये 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या होते हैं, ये हमारे किस में आते हैं, स्पर्शी। ये टोटल होते हैं हमारे 25। ठीक, और देखिए ये जब अंतस्थ की बारी आएगी तो क्या बोलेंगे, य, र, ल, व, ये आ गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर देखिए स, ख, श, ह, ये क्या होते हैं हमारे उष्म व्यंजन, ध्यान दीजिएगा। और इनको रखते हैं हम लोग, इनको रखते हैं हम लोग किसमें, संयुक्त व्यंजन में। ठीक है, इनको रखते हैं संयुक्त व्यंजन में। ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ तो 3 लिखा हो, एक और होता है जिससे किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्रीमान। तो ठीक है, तो एक और आता है इसमें श्र, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4, ये क्या आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन में। जब चारों की बात करेगा तो क्या बोलेगा हमारा संयुक्त व्यंजन। सिर्फ श्र की बात करेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग, अगर अलग से सिर्फ आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित व्यंजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको आगे काउंटिंग करते चलिए। अब देखिए ये जैसे 25 हो गए, ये हमारे कितने हैं, ये अभी हमारे व्यंजन में आते हैं, ये हमारे 4 हैं। ये कितने हमारे स्पर्शी कितने हो गए, हमारे 4 हैं। और ये कितने हमारे 4 हो गए। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखते चलिए क्या क्या चीज़ें होती जा रही है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। हमने स्पर्शी देखा, अंतस्थ देखा, उष्म देखा, ठीक, और संयुक्त व्यंजन देखा। एक चीज़ आई है, देखिए हम लोग अंतस्थ में एक चीज़ और देख लेते हैं ध्यान से। क्या ध्यान देना है, देखिए यह जो है और वह जो है, यानी फर्स्ट और लास्ट, ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध स्वर। यानी कि इसको हम अगर ऐसे कर लें, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध स्वर। ठीक, क्लियर रहिएगा सब चीज। य और व को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्ध स्वर। देखिए र को क्या बोलेंगे, लुंठित। क्या बोलेंगे, लुंठित। ठीक, और ल को क्या बोलेंगे, पार्श्विक। ठीक, पार्श्विक, ये पार्श्विक व्यंजन है, ये लुंठित व्यंजन है। और यह और वह क्या हो गया, हमारे अर्ध स्वर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी हमको ये भी समझ में आ गया, इसको भी अलग अलग समझ लिए। और ये क्या हमारे, ये हमारे उष्म व्यंजन हो गए। और इसमें इसको अभी इसको डिटेल में देखेंगे, इसको संयुक्त व्यंजन में रखते क्यों हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखते चलते हैं। इसी तरह अभी हमको स्वरों में भी देखना है कि स्वरों में भी हमको टाइप, जैसे हम लोग व्यंजन में प्रकार पढ़े, उसी तरह स्वरों में भी प्रकार पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, मूल स्वर और प्लुत स्वर। उसको भी अभी आगे देखेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको देखते चलते पहले हम लोग इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया हमारा छ। संयुक्त व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि ये एक वर्ड से नहीं मिलता, एक से ज्यादा वर्डों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन कैटेगरी में रखते हैं। देखिए इसको छ कैसे बनता, ये बनता हमारा क प्लस श से। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हलंत लगाना, विसर्ग लगाना मत भूलिएगा, हलंत। और देखिए दूसरा क्या है हमारा, त्र। त्र किससे बनता है, त प्लस र से।
आधा था, वो आधा का था। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, ये कॉम्बिनेशन दे देगा, पूछेगा कौन सा सही कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसीलिए बताया जा रहा है। गया देखिए, इसको बोलते हैं ज प्लस इया से, ये भी आधा हलंत लगा के चलिएगा। और इसको देखिए लास्ट वाला भी स्र, ये बनता है स प्लस र से, इसलिए बना। ये सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट पूछता क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। ये संयुक्त व्यंजन में कौन सा सही चीज़ है, सीधे बोलेगा तो आपको इसमें ध्यान दीजिएगा, सही से आंसर इसको लगाइएगा। कभी कभी हलंत भी नहीं देता ऑप्शन में, तो वो भी गलत होता है। ये ही प्रॉपर तरीका है, इसी को सही से आप करिएगा। अब देखिए आगे, अब देखिए जो कचट तप लिखा है मैंने, स्पर्शी को, इनके थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, उच्चारण स्थान भी देखते चलते हल्का सा, ठीक है। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आता है हमारा, जैसे ये आता है हमारा कंठ, ठीक। ये होता है हमारा तालु, ये होता है हमारा मूर्धा, ये होता है हमारा दंत, और प वर्ग होता है हमारा ओष्ठ। अब ध्यान दीजिएगा, क वर्ग को हम लोग प्रोनाउंस किससे करते हैं, कंठ से। कंठ आपको पता है, कंठ जो यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ से जब पूरा प्रेशर लगाते हैं तो क वर्ग निकलता है। जैसे क ख हम लोग कंठ से प्रेशर देते हैं तब ये वर्ग निकलता है, क वर्ग का पूरा उच्चारण होता है, जिससे हम कंठ बोलते हैं। तालु, तालु देखिए च छ ज ज, जीभ का ऊपर पोर्शन तालु से टच करके ये वर्ड हमारा प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है उच्चारण स्थान का, तालु होता है। अब ट देखिए, ट मूर्धा में क्यों रखते हैं, जब हम जीभ को हल्का सा रोटेट करते हैं, अंदर ले जाकर पीछे प्रेशर से फेंकते हैं उसको, तब ये वाला वर्ग निकलता है, ट वर्ग। ट ठ ड ऐसे बोल के देखेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। जीभ को हम अंदर लेके मोड़ के फिर बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये निकालते हैं, इसलिए इसको मूर्धा में रखते हैं। अब देखिए त वर्ग, त वर्ग को क्या करते हैं, दंत में क्यों रखते हैं, जो जीभ का अग्रभाग है उसको दांतों के ऊपर वाला दांत के आगे के पोर्शन में टच करके बोलते हैं, प्रेशर देके, तब ये हमारा निकलता है त वर्ग। इसको हम लोग इसलिए दंत की कैटेगरी में रखते हैं। ओष्ठ, ये देखिए ओष्ठ, ओठो, ये जो है ना वर्ग, ये जब ओठो को हम लोग लिपसिंग को, लिप को आपस में टच करके बोलते हैं, जैसे प फ ब आपस में सटाते हैं फिर खोलते हैं, तो ये वर्ग निकलता है, तो इसको हम लोग ओष्ठ की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। और आगे और भी देखेंगे, सारे वर्णमाला में जितने भी वर्ड आते हैं ना, सबका अलग अलग उच्चारण स्थान को हम लोग अलग से भी देखेंगे, ठीक है, उसको अलग से देखेंगे, लेकिन ये यहाँ पे आ गया था तो इसलिए इसको यहाँ पे समझा देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतनी चीजें खत्म हो गई। अब आप एक चीज और देखिए, ध्यान दीजिए। अब हमने जो चीज स्वर में छोड़ा था, स्वर में छोड़ा था जो स्वर के प्रकार, जैसे हम लोग यहाँ पे अयोगवाद देख लिए थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज देख लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे हम लोग मेनली स्वर को 3 प्रकार में रखते हैं, कौन कौन से, जैसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर, और लास्ट वाला कौन सा होता है, प्लुत। अब देखिए ये होते क्या है, ह्रस्व स्वर, जैसे हम लोग बोला ना उच्चारण के स्थान पे प्रेशर, स्वर को बोलने में प्रेशर कितना लगता है, उस हिसाब से उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। सेम इसी में भी स्वरों में भी अलग अलग कैटेगरी, जैसे ह्रस्व स्वर, स्वरों को बोलने में सबसे कम समय जिसमें लगता है, सबसे कम 1 यूनिट का, 1 ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, सबसे कम टाइम लेते हैं, उसमें हम लोग रखते हैं ह्रस्व स्वर को, ठीक है। और 1 से ज्यादा का टाइम अगर लेता है तो उसको हम लोग रखते हैं दीर्घ स्वर में। और तीसरा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखिए एक चीज और देख लीजिए, ह्रस्व स्वर होता क्या, ये मेनली कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कैसे, देखिए 7 4 11, क्योंकि स्वरों की संख्या हमारी 11 है, तो टोटल हो गए 11। कौन कौन से, अ, ई, उ और री। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आना क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, लेकिन छोटा बोला नहीं जाता, बस समझने के लिए आदमी समझता है। अ छोटी बोलते हैं, छोटा ओ बोलते हैं, री। ये क्या होते हैं हमारे चारों
ह्रस्व स्वर या इसको मूल स्वर भी बोल सकते हैं। बाकी के जितने बच गए, इन दोनों को छोड़ के 11 की बात कर रहा हूं, जितने बच गए वो किस में आ जाएंगे, हमारे दीर्घ स्वर में, जिसमें हमारे क्या आ जाएगा, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझ सके होंगे, 7 चीजें आती। देखिए एक और समझिए, प्लुत जब ये 2 से ज्यादा का समय लेता है उच्चारण करने में, जब 2 से ज्यादा का समय लेता है तो उसको रखते हैं हम लोग प्लुत के उसमें कैटेगरी में। कैसे, जैसे एक वर्ड लेते हैं हम लोग, देखे जाते हैं जैसे ओम, जैसे हम लोग ओम, जैसे ये सिंबल बन गया ओम का, तो इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं तो लंबा घसीट के बोलते हैं, जैसे ओम। तो जितना ज्यादा समय लेंगे, इसीलिए हम लोग उसको किसके कैटेगरी में रखते हैं, प्लुत की कैटेगरी में। आई थिंक यहाँ पे आप लोग मेरी बात पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक। जैसे हमने क्या बोला, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होगा, वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में हमने मेनली क्या रखा, 2 कैटेगरी रखा, क्या रखा, स्वर को रखा और व्यंजन को रखा। स्वरों को हम लोग जाना क्या, स्वरों की संख्या समझा क्या हो गया, कितनी होती है, 11 होती हैं। उसमें मात्राओं की संख्या समझी कितनी होती है, फटाफट पीछे पीछे बोलते रहिए, कितनी होती है, 10 होती हैं। स्वरों के कितने टाइप पढ़े हम लोगों ने, मेनली कितने पढ़े, 3 टाइप पढ़े। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं, जिनमें उच्चारण से सबसे कम समय लगता है, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं, वो 4 होते हैं, अ ई उ री। इसको एक फार्मूले तरह भी पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें अगर भूल कंफ्यूज होंगे तो एक आयुर करके पढ़िए, आयुर, अ यू में आयुर बोलते हैं, तो ई का भी साउंड आता है, तो इसको ई से सुनाइए, ये अ हो गया, ये ई हो गया, ये उ हो गया और ये री हो गया। याद करने के लिए बता रही है, कोई फार्मूला नहीं है, मतलब हल्का से याद करिए, इन दोनों मिक्सअप ना होने पाए तो इसको छाड़ने के लिए आयुर कर लीजिए। तो आयुर से क्या होगा, हमारा ह्रस्व स्वर क्लियर हो जाएगा और बाकी जितना बच जाएगा वो तो हमें पता है दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी है, 7 हो गए। प्लुत कौन सा है, जब 1 से ज्यादा का समय लेता है तो 2 से ज्यादा का समय लेता है तो किस में आ जाता है, हमारा प्लुत में आ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह हमारा व्यंजन का देख लीजिए। तो व्यंजन का हमने क्या पढ़ा, 3 तरह का प्रकार पढ़ा, कौन सा, स्पर्शी, अंतस्थ और उसमें व्यंजन पढ़ा। स्पर्शी में कौन सा आएगा, कचट टप, इसको क च ट तप, इसको कचट तप पढ़ते हैं, फार्मूले की तरह बना लीजिए, इसको कचट तप बोलते हैं, इसको हम लोग स्पर्शी के संज्ञा में रखते हैं। और दूसरा अंतस्थ, जो य र ल व, ये कितने होते हैं, 4, जिसमें से य और व क्या होते हैं, हमारे अर्ध स्वर होते हैं। पीछे से देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और र क्या होता है, हमारा लुंठित होता है। ल क्या होता है, हमारा पार्श्विक होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए। और देखिए ये हो गया हमारा, और स ख श ह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें व्यंजन बोलते हैं, ठीक। ये कितने होते हैं, 4। और उसके अलावा एक कैटेगरी और रखते हैं हम लोग किसकी, संयुक्त व्यंजन की। इसमें भी कितने आते हैं, 4, छत, त्रंग और स्र, श्री वाला, जिसके नाम क्या है, श्रीमान लगाते हैं, श्री लगाते हैं, वो वाला स्र। तो इसको हम लोग रखते हैं संयुक्त व्यंजन में। इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि ये एक व्यंजन से नहीं, एक वर्ड से नहीं, 2 वर्णों से बन के बना होता है। जैसे छ, त्रंग और श। छत्र कैसे बनता है, क प्लस श, वो षटकोण वाला श है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मिक्सअप ना करिए, यहाँ भी श है, यहाँ भी श है, ये ध्यान के रख के चलिएगा, क्योंकि ये क प्लस श जैसे एज इट इज आता है, एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा। क वो भी हलत लगा के, आधा का है और श, त है आधा है और प्लस र है, ज्ञ में ज है आधा है और उसमें इया है, श में वो शेर वाला स है और श है, और ये क्या है, र, इन जोड़ को मिलते हैं स्र। तो इस तरह से हमने क्या देखा, संयुक्त व्यंजन देखा। अब देखिए कुछ चीज़ें और समझते हैं, ठीक है। और इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझने के लिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। जब वर्णमाला की बात करिए तो हम लोग वर्णमाला की संख्या भी अभी देखने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। और कितने कितने आइडेंटिफाई कर कितने वर्णमाला हैं हमको वो भी देखना है। और देखिए, इतना देखने के बाद एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, जैसे जो हमारा स्पर्शी है, ठीक, स्पर्शी का जो देखिए कचट तप है, कचट तप है, इसका जो 5वां वर्ग है, क का 5वां वर्ग अंग, च का 5वां वर्ग इया, ट का 5वां वर्ग अड़ और त का 5वां वर्ग न और प का 5वां वर्ग म, इनको जो पंचम वर्ग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंचम वर्ग। 5वां है तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं और क्या बोलते हैं, अनुनासिक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, पंचम वर्ण या अनुनासिक। तो यहां से आपको इतना पूरा चीजें समझ में। अब आइए हम लोग आते हैं मेन वर्णमाला की संख्याओं को कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम लोग देख ही लिए, ये कितने थे पूरा टोटल, ये हमारे 25 थे ही,
देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे इसको जैसे वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला कितने हैं, टोटल कितने होते हैं, 52। याद रखिएगा 52, पूरे तरीके से 52 होते हैं, ठीक है। अब 52 आया कहाँ से, इसमें ध्यान दीजिए। स्वरों की संख्या कितनी है हमने बताई, ध्यान दीजिए कितना है, 11। अब देखिए व्यंजन की संख्या, अब व्यंजन की संख्या में जो हमने यहां बताया व्यंजन का प्रकार स्पर्शी अंतस्थ उसमें, यानी कि ये 25, ठीक, 4 आपका अंतस्थ हो गया और 4 आपका उष्म। हाँ एक चीज और याद रखिए, उष्म को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, क्या, इसको हम लोग उष्म और उष्म संघर्षी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है इसलिए याद आ गया, मैंने बता दिया। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, उष्म संघर्षी, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को उष्म व्यंजन को उष्म संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये तीनों को मिलाते कितना हो जाएगा, 25 और 4 4 8, 25 8 33, यानी कि व्यंजन की संख्या से व्यंजन बोलेगा तो कितना बोला जाएगा हम लोग इसको, 33। अब जोड़ेंगे तो आता कितना है, 44, याद रखिए 44, बट हमने कितना बताया, 52। कभी भी क्वेश्चन में व्यंजनों की संख्या बोलेगी कितना लगाएंगे हम लोग, 33। कभी भी स्वरों की संख्या बोलेंगे तो कितना लगाएंगे हम लोग, 11। कभी भी मूल वर्णमालाओं की संख्या बोलेगा तो कितना लगाएंगे हम लोग, 44। लेकिन जब पूरा वर्णमाला की संख्या बोलते हैं तो कितना आएगा हमारा, 52। इसमें बच कितना गया, हमारा बचा कितना, 8 व्यंजन। तो 8 में से ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें और आती हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो कौन कौन से बचे हैं, जैसे हमारा आगत, सुना होगा बहुत लोगों ने, नहीं सुना ध्यान दीजिए, आगत व्यंजन, ठीक है, या वर्ण रख लीजिए। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए होगा, ये बाहर से आया हुआ शब्द है, वर्ड है, कौन कौन सा, जैसे ज लिखते हैं, ज के ना ज बोलते हैं इसको, ठीक है, ज बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और फ के नीचे एक छोटा सा बिंदी लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, फ। तो इसको क्या कितने हो गए, ये तो टोटल 2। तो इसमें अगर 2 और ऐड कर दें, देखिए 2 यहाँ से आ गया तो 2 ये भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक। और आइए आगे, एक सभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सब बताया जा रहा है, ठीक। एक और देखिए ध्यान से, एक क्या होता है, सभी लोगों ने सुना होगा, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 2। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, देखिए इसको हम लिखते हैं, देखिए क्या होता है, ये ढ नीचे बिंदी और ढ और ड, ये कितने हो गए टोटल, 2। तो इसको भी जोड़िए 2 और, ठीक। अब देखिए यहां से हो गए, और एक चीज और रखिए ध्यान, जो संयुक्त व्यंजन को हमने छोड़ रखा है, ये कितने हो गए टोटल, 4। इसको 4 और ऐड करिए। अब देखिए 44, 2 46, 2 48 और 4 52, ऐसे आता है ये 52, ठीक। आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगा, याद ध्यान दीजिएगा, इन सभी को ध्यान दीजिएगा। आगत वर्ण को, आगत व्यंजन को ध्यान दीजिएगा, ज और फ जो नीचे बिंदी होती है, क्या किसमें रखते हैं, कैटेगरी में, आगत व्यंजन में। और उत्क्षिप्त व्यंजन में कौन से रखते हैं, ढ और ड, जिसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट करिए किसको क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा, चलिए हमें बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग द्विगुण, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। या तो द्विगुण पूछेगा या उत्क्षिप्त पूछेगा तो कौन से होते हैं हमको, ये होते हैं ढ और ड। देखिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें और चीजें पढ़ेंगे, क्या कि जब हम लोग वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान है कि कौन सा, जितने यहाँ तक का आपने सिर्फ स्पर्शी का देखा, बाकी सभी का, स्वरों का भी देखेंगे, बाकी सभी का जिह्वा के आधार पर भी देखेंगे, उच्चारण स्थान कैसे, अग्रभाग जो होता है या मध्य भाग होता है वो भी देखेंगे, और हम सघोष अघोष भी देखेंगे, अल्पप्राण महाप्राण भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जितने भी आएगा मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये चीज़ मेरा पढ़ाया कंटेंट अच्छे से समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और मोटिवेट करिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।